स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केबीएस इंटरव्यू के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एफएलएन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एफएलएन के पूरे नाम की, तो एफएलएन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसके बाद अगर हम बात करें यह कब आया है एफएलएन, तो एफएलएन कब आया है? तो यह आया है 16 दिसंबर 2021 को। ये डेट आपको याद रखनी है कि एफएलएन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 5 मिनट की ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी इस वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएगा। एफएलएन की बात करें तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कब आया है? 16 दिसंबर 2021 को आया है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है? तो यह आता है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एफएलएन को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है EACPM। आपको याद रखना है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा आया है यह? तो एफएलएन को किसने रिकमेंड किया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें इसके पूरे नाम की, तो क्या हो जाएगा? हिंदी में इसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति। तो एफएलएन कब आया? 16 दिसंबर 2021 को। किसने दिया है? EACPM ने दिया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि MOE का पुराना नाम क्या था और वर्तमान में MOE के मंत्री कौन है, या हमारे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम बात करें एफएलएन में एज ग्रुप की, तो एफएलएन के अंतर्गत एज ग्रुप क्या रखा गया है? 3 to 9। आपको बस रिलेट करना है 3 से। एफएलएन में कितने वर्ड हैं? 3। एफएलएन में कितने वर्ड हैं? 3। तो आपको रिलेट हो जाएगा, 3 से ही स्टार्ट करना है, कितने तक जाना है? 9 तक। 3 to 9 ईयर। अगर हम बात करें एफएलएन किस ग्रेड तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो यह बनाया गया है ग्रेड 3 के बच्चों के लिए। ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए किसका निर्माण किया गया है? एफएलएन का। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए? एफएलएन पूरा नाम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कब आया है? 16 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा दिया गया है? EACPM के द्वारा दिया गया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति, जिसको हिंदी में याद रखना है वो हिंदी में याद रख सकते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप क्या हो जाएगा? 3 to 9 ईयर्स। और बात करें अगर हम किस ग्रेड तक के बच्चों के लिए एफएलएन लाया गया है, तो ग्रेड 3 तक के लिए लाया गया है। आगे अब हम बात करते हैं किस पॉलिसी के अंतर्गत एफएलएन को प्रमोट किया गया है। तो पॉलिसी का नाम हो जाएगा ए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। हिंदी में आपको नाम याद रखना है तो आप रख सकते हैं राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एफएलएन से रिलेटेड। अगर हम बात करें एफएलएन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफएलएन की नीड आपको क्यों पड़ी है, तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि ये किस पर फोकस करता है? बेस्ड ऑन 3R। ये किस पर बेस्ड है? 3R पर बेस्ड है। 3R का हम मीनिंग देख लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा? तो 3R के मीनिंग के लिए आपको याद रखना है, पहले R से क्या हो जाएगा? रीडिंग, दूसरे आर से हो जाएगा राइटिंग, और तीसरे आर से हो जाएगा अर्थमेटिक। तो 3R एफएलएन किस पर बेस्ड है? बेसिक रीडिंग पर जोर देता है, बेसिक राइटिंग पर जोर देता है, और बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स पर जोर देता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किस एज ग्रुप के लिए है? एज ग्रुप 3 to 9 हो जाएगा। बेस्ड किस किस ग्रेड तक के लिए है? तो ग्रेड 3 तक हो जाएगा। और किस पर बेस्ड है? तो बेस्ड भी किस पर है? 3R पर। आपको याद रखना है एफएलएन में भी 3 है, और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट भी कितने से स्टार्ट होंगे? 3 से। आइए हम देखेंगे 5 पिलर ऑफ एफएलएन कि एफएलएन किस किस पर बेस्ड है। एफएलएन के कौन कौन से 5 पिलर हो जाएंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, एजुकेशन अब लगेगी ग्रेड। जैसे ही एफएलएन एजुकेशन में एंटर करेगा तो एजुकेशन कैसी लगेगी? अब ग्रेड। एजुकेशन अब लगेगी ग्रेड, इतनी ही बात आपको याद रखनी है। आपको 5 के 5 पिलर याद हो जाएंगे। कई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हम आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकें। तो यहाँ से यहाँ एजुकेशन आ रहा है तो एजुकेशन से आपको याद हो जाएगा पहला पिलर क्या हो जाएगा? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे पिलर की बात करें तो दूसरा पिलर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एक्सेस टू एजुकेशन, यानी शिक्षा तक क्या होनी चाहिए? सबकी पहुंच होगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पहला क्या होगा? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आप बोल सकते हैं शैक्षणिक ढांचा। दूसरा हो जाएगा हमारा एक्सेस टू एजुकेशन, यानी शिक्षा तक पहुंच। इसके बाद थर्ड आता है कि बच्चे की हमें किस पर जोर देना है? बेसिक हेल्थ का भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो थर्ड पिलर हो जाएगा बेसिक हेल्थ।
फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हो जाएगा एल से लर्निंग आउटकम्स, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ क्या होगा, ग्रेड से, जी से आपको रिलेट करना है गवर्नमेंट। तो कौन कौन से पिलर हो गए, पहले आपको ट्रिक याद रखनी है, एजुकेशन अब लगेगी ग्रेड। क्यों लगेगी ग्रेड, क्योंकि एजुकेशन में क्या आ गया है अब एफएलएन। एफएलएन को रिकमेंड किसने किया है, तो किया है, किसके द्वारा आई है ये, प्रमोट किसने किया है, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी ने किया है। कितने पिलर, 5 पिलर। कौन कौन से, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 एक्सेस टू एजुकेशन, नंबर 3 हो जाएगा बेसिक हेल्थ, नंबर 4 हो जाएगा लर्निंग आउटकम्स और नंबर 5 हो जाएगा गवर्नमेंट। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीड ऑफ एफएलएन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एफएलएन की नीड क्यों पड़ी। तो आप अब समझ चुके होंगे कि बालक में क्या डेवलप करना है, हमें बालक में 3R स्किल डेवलप करने हैं। ये 3R स्किल्स कौन से हो जाएंगे, इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक रीडिंग, राइटिंग, और थर्ड वन आपको कमेंट में बताना है। सेकंड जो नीड क्या है एफएलएन की, ड्रॉप आउट रेट को कम करना, जो बच्चों की नामांकन संख्या है उसमें बढ़ोतरी करना है। और जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं किसकी वजह से, लर्निंग में फन की कमी होने की वजह से, या फिर क्या, उनकी लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, एफएलएन की नीड हो गया। रोट लर्निंग को हटाना है, रोट लर्निंग को हटाना है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो किसको लाना है, एफएलएन को लाना है। ठीक है, तो रोड लर्निंग को हटाना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना किसके अंतर्गत आ जाएगा, एफएलएन के अंतर्गत। अगर हम बात करें एनईपी ने एफएलएन के अंतर्गत किसको रिकमेंड किया है, तो एनईपी ने भी एफएलएन के अंतर्गत रिकमेंड किया है एक मॉड्यूल जिसका नाम हो जाएगा एसईपी। क्या नाम आप याद रखना है आपको, आपको नाम याद रखना है, सॉरी ये गलत हो गया, एसपीएम। क्या नाम याद रखना है आपको, SPM, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल। ये आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें कितने मंथ का प्रोग्राम है, तो 3 मंथ का प्रोग्राम है। किस पर बेस्ड है, तो प्ले बेस्ड मेथड पर बेस्ड हो जाएगा, यानी किसका है, प्ले वे मेथड पर बेस्ड हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एफएलएन की बात करें तो एफएलएन का पूरा नाम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपसे पूछा जाए कि कब आया है, तो आपको बताना है भैया कब आया है, 16 दिसंबर 2021 को आया है। आपसे पूछा जाए किसने दिया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। मिनिस्ट्री पूछी जाए आपसे तो आपको तुरंत बतानी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मंत्री पूछे जाए तो आपको बताने हैं कौन है हमारे शिक्षा मंत्री। इस समय हमारे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी। अगर आपसे पूछा जाए केवीएस के चेयरमैन कौन, तब भी आपको किसका नाम बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप आपको बतानी है कितनी, एफएलएन में कितने पॉइंट, 3, एफएलएन में कितने पॉइंट, 3। तो सारी चीजें किससे शुरू करेंगे, 3 से। एज ग्रुप 3 to 9, ग्रेड कितनी, 3 तक। और उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ड किस पर, 3R पर। एज ग्रुप कितना है, 3 से 9 का, ग्रेड कितनी है, 3 तक है, बेस्ड किस पर है, 3R पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रमोट किसके द्वारा किया गया है, तो यह प्रमोट किया गया है ए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। पूरा नाम क्या हो जाएगा हिंदी में, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आइए अब हम देखते हैं किस किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन 3R, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। बच्चे की बेसिक रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, अर्थमेटिक स्किल को इंप्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद ही रखना है कि आपको याद रखने हैं कि पिलर कौन कौन से हैं। तो पिलर याद रखने हैं आपको, 5 पिलर हैं। ट्रिक आपको बता दी गई है, एजुकेशन अब लगेगी ग्रेट। एजुकेशन अब लगेगी ग्रेट, कब लगेगी ग्रेट, जब आएगा उसमें एफएलएन। तो आपको याद रखना है एजुकेशन अब लगेगी ग्रेट। एजुकेशन से हो जाएगा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ए से हो जाएगा एक्सेस टू एजुकेशन, बी से हो जाएगा बेसिक हेल्थ, एल से हो जाएगा लर्निंग आउटकम्स और जी से हो जाएगा गवर्नमेंट। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीड ऑफ एफएलएन की बात करें तो बालक ने 3R स्किल को, बालक में क्या करना है, 3R स्किल्स को डेवलप करना है, ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, रोट लर्निंग को हटाना है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो किसको लाना है, एफएलएन को लाना है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। एनईपी की बात करें तो एनईपी ने एफएलएन के अंतर्गत किसको रिकमेंड किया है, एसपीएम को रिकमेंड किया है। एसपीएम कितने मंथ का प्रोग्राम हो जाएगा, तो 3 मंथ का प्रोग्राम हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा, प्ले बेस्ड मेथड हो जाएगा, तो प्ले वे बेस्ड हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में हमने एफएलएन डिस्कस किया है। इससे अगली वीडियो में आप जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।